नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय दार्शनिक मंच पर। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के बारे में। भारतीय दर्शन शब्द का क्या अर्थ है, ये किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है, इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन शब्द दरअसल इंडियन फिलॉसफी अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद है। ये शब्द 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामान्यतः एक प्रतिक्रिया स्वरूप निकल कर आता है। जो यूरोपीय विचारक थे, मुख्य रूप से जैसे बर्टन रसल जैसे विचारक, जो कि हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी लिखते हैं, और उनका ये मानना है कि भारत में दर्शन जैसी अवधारणा नहीं रही। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे विचारक विद्वान भारत भूमि पर भी दर्शन का एक समृद्ध इतिहास रहा है, इस बात के लिए इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक लिखते हैं। तो जब हम भारतीय दर्शन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो मुख्य रूप से विश्वविद्यालयी परंपराओं में, जो विश्वविद्यालय हैं उनसे संबंधित कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उसमें भारतीय दर्शन पढ़ाया जाता है। परंपरा से जो भारतीय चिंतन परंपरा पढ़ाई जा रही है दर्शन के रूप में, वहां भारतीय दर्शन शब्द का प्रयोग न होकर दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। कहीं कहीं दर्शन शास्त्र शब्द का प्रयोग। लेकिन जो विश्वविद्यालयी परंपराओं में इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ है, वो एक विशेष संदर्भ है। वो संदर्भ क्या है? वो इंडियन फिलॉसफी का हिंदी अनुवाद है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र शब्द का क्या अर्थ? तो जो फिलॉसफी वर्ड है, दर्शन शास्त्र जिसके अनुवाद के रूप में स्वीकार किया गया है, तो ये जो अंग्रेजी भाषा का फिलॉसफी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से आया हुआ है। दरअसल सामान्यतः हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में ज्यादातर शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को देखते हैं तो अंग्रेजी भाषा के शब्द या तो लैटिन से भाषा से आए होते हैं या ग्रीक भाषा। तो अंग्रेजी भाषा अपने आप में लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा पर बहुत डिपेंडेंट है अपने वोकेबलरी के लिए, अपने शब्दकोश के। तो जो फिलॉसफी वर्ड है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द फिलोस और सोफिया, इन दो शब्दों के संयुक्त होने से बना है। ग्रीक भाषा में फिलोस शब्द का अर्थ होता है लब, और सोफिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान या विजडम। तो ग्रीक संस्कृति में हम देखते हैं वहां विजडम वर्ड या नॉलेज वर्ड प्रायवाची के अर्थों में प्रयोग। जो व्यक्ति कानून को जानता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए वाइज पर्सन या उसे नॉलेजेबल पर्सन के रूप में देखा जाता है। तो फिलॉसफी वर्ड का जो अगर हम एक साथ अर्थ देखें तो ये लव ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रति प्रेम के अर्थ में। जब भारतीय चिंतन परंपराओं में डॉक्टर राधाकृष्णन ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि जो यूरोप में या पश्चिमी जगत में
चिंतन हो रहा है वो चिंतन, उससे गहन चिंतन भारतीय चिंतन परंपरा में बड़े प्राचीन समय से रहा है। तो फिलॉसफी के जो नजदीक शब्द पाया गया, उसका जो अनुवाद किया गया, वो दर्शन शास्त्र शब्द है। अब यदि हम दर्शन शास्त्र शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करें, तो दर्शन शास्त्र शब्द में भी दो शब्द है, एक है दर्शन और दूसरा है शास्त्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्शन शब्द का क्या अर्थ है। दर्शन शब्द मूलतः संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से निकला हुआ शब्द है, और दृश्य धातु जिसका अर्थ देखना या दृष्टि होता है, उस धातु में जब ल्यूट प्रत्यय लगाया जाता है तो दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ जो निकल के आता है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। तो हम देखते किससे हैं? आंखों से। लेकिन जब हम दर्शन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो साधारणतः या देखने के संदर्भ में नहीं, सामान्य देखने से भिन्न अर्थ है। ये अंतर्दृष्टि से देखना है, तार्किक रूप से देखना है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखना है, वास्तविकता को। दर्शन और दर्शन शास्त्र शब्द का किस प्रसंग में, किस अर्थ में भारतीय चिंतन परंपराओं में प्रयोग हुआ है, इस पर चर्चा हम बाद में एक पृथक रूप से कर लेंगे। अभी इस बात को समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि दर्शन शास्त्र या दर्शन शब्द दृष्टिकोण के लिए प्रयोग हो रहा है। हम जब कोई चीज देख रहे होते हैं तो कुछ पूर्व मान्यताओं के साथ देख रहे हैं, तो एक दृष्टिकोण विशेष से हम किसी चीज को देखते हैं। जैसे कोई चीज हमें रुचिकर लगती है या अरुचिकर लगती है, कोई चीज हमें सही लगती है या गलत लगती है, तो इसके आधार में, इसके पृष्ठभूमि में एक भूमिका होती है, कुछ पूर्व मान्यताओं की भूमिका। तो हम साधारण शब्दों में कहें, जब हम कह रहे हैं जिसके द्वारा देखा जाए दृश्यते अनेन, तो उसका मतलब एक दृष्टिकोण के रूप में है। तो दृष्टिकोण तो बड़ा व्यापक होता है, हमारा हर चीज के बारे में दृष्टिकोण है कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, किस कंपनी का मोबाइल अच्छा है, किस कंपनी के का खाना अच्छा होता है, किस कंपनी के, किस ब्रांड के कपड़े अच्छे होते हैं, ये भी दृष्टिकोण है हमारा। तो हम सभी दृष्टिकोणों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ मूलभूत दृष्टिकोणों की बात कर रहे हैं। जैसे संसार, जीव, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर, सत्य, ज्ञान, जीवन के मूल विषय क्या है, इन सब विषयों पर जो दृष्टिकोण है वह दर्शन है। तो सभी एक दृष्टिकोण का पालन नहीं कर रहे हैं, विभिन्न दृष्टिकोण इन विषयों पर उपलब्ध है। इसलिए विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं उपस्थित हैं, और पूरे विश्व में अनेकों अनेक दृष्टिकोण, अनेकों अनेक विचारधाराएं। इस प्रश्न पत्र जिसे हम इंडियन फिलॉसफी कह रहे हैं, भारतीय दर्शन कह रहे हैं, उसमें भारत भूमि से संबंधित जो दृष्टिकोण है उनका अध्ययन हम करें। तो भारतीय शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, कैसा दर्शन, कौन सी फिलॉसफी, तो भारतीय दर्शन या इंडियन फिलॉसफी। इंडियन शब्द का, ये भारतीय शब्द का क्या अर्थ होगा? भारतीय शब्द का अर्थ या इंडियन शब्द का अर्थ, इंडियन एक एडजेक्टिव, भारतीय एक विशेषण है। विशेषण का काम क्या है? वो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो इंडियन एडजेक्टिव है, तो वो
जो नाउन है या प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई, उसकी विशेषता बता। तो भारतीय या इंडियन का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज रिलेटेड टू इंडिया दैट इज इन, जो कुछ भारत से संबंधित है वह भारतीय है। तो भारतीय शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो भारत भूमि से संबंधित या यहाँ के निवासियों से संबंधित जो चीजें हैं वह भारतीय है। अब ये भारत क्या है, तो भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राज्य है। राष्ट्र, राज्य और देश में क्या अंतर है इस पर चर्चा हम कभी और कर लेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि भारत का अर्थ, जिस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, किस अर्थ में भारत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जब 1947 में भारत को आजादी मिली, उसके बाद 1950 में जब भारत के लोगों ने अपना संविधान लिखा, तो भारतीय संविधान के पहले ही आर्टिकल में भारत को डिफाइन किया। तो इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का समूह होगा, ऐसा इसकी व्याख्या की। तो अभी जो हम भारत का नक्शा देखते हैं, एक विशेष रूप से जो 1950 में एक विशेष भूभाग को भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक के रूप में मान्यता मिली। हमारे आधार कार्ड में या जब भी हम अपनी पहचान एक राष्ट्रीयता के रूप में बताते हैं तो इसी भूभाग से संबंधित बातें करते हैं। लेकिन जब हम भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन प्रणाली या भारतीय दर्शन शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं, उन संदर्भों में इस विशेष भूभाग शब्द संकेतित नहीं होता, बल्कि उस संदर्भ में भारतीय शब्द भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त है। भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान, वर्तमान में जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा, ये पूरा क्षेत्र आता है, जिसे बर्मा यानी म्यांमार, ये पूरा क्षेत्र आता है। और इस पूरे क्षेत्र में जो ईश्वर को लेकर, जगत को लेकर, ब्रह्मांड को लेकर, जीव को लेकर, आत्मा को लेकर, ज्ञान को लेकर जो दृष्टिकोण उपलब्ध रहे हैं, उन दृष्टिकोणों का अध्ययन हम इस पेपर में करेंगे, जिसे हम भारतीय दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो यहां तक चीजें स्पष्ट हैं कि भारतीय का क्या अर्थ है। तो भारतीय का अर्थ वर्तमान भौगोलिक सीमाओं से नहीं है, बल्कि एक विस्तृत भौगोलिक सीमा है, उस अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग हो रहा है। और दर्शन शास्त्र दृष्टिकोण के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। आगे की चर्चा हम अगले क्लास। धन्यवाद।